JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट द वाटरमैन। मूवी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है गनर, जो कि अपने नावल के लिए कुछ रिसर्च कर रहा होता है क्योंकि वो एक नावल लिख रहा होता है। वो अपने मॉम और डैड के साथ रहता है और वो अपने मॉम और डैड के साथ बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और उसे ये पता चल चुका होता है और वो अपने नावल के लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है कि उसको वो नावल जल्द ही कंप्लीट करना है। और वो उस नावल के लिए बहुत ही ज़्यादा बुक्स को भी पढ़ता है, जो कि सब बुक्स एक लाइब्रेरी से लेकर आता है। लाइब्रेरी की जो ओनर है वो उसकी दोस्त है, इसलिए वो उसे बुक्स देती है और बदले में ये उसे बुक्स पढ़ने के बाद वापस दे देता है। और ये नावल के बारे में उसे भी बताया, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो नावल कब ख़त्म होगा और वो नावल को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। उसे जब पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और अपनी मॉम का इलाज ढूंढने लग पाता है। इसलिए वो लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा बुक्स लेकर आता है मॉम की बीमारी के लिए, ताकि वो उनका इलाज ढूंढ सके और उन्हें सेहत याब कर सके। इसी दौरान वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वो एक औरत को देखता है, जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जो कि कुछ बच्चों को वाटरमैन की स्टोरी सुना रही होती है। तभी वो आकर बुक्स में पढ़ता है तो उसे एक वाटरमैन का जिक्र मिलता है। तभी वो वाटरमैन की स्टोरी जानने के लिए उस बुक राइटर के पास जाता है। तभी जब वो उस बुक राइटर के पास पहुंचता है तो उससे कहता है कि वो वाटरमैन के बारे में जानना चाहता है, लेकिन जो बुक राइटर होता है वो उसका नाम जिम होता है, वो उसे प्रैंक समझ रहा होता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन जब वो कसम खाकर कहता है कि वो प्रैंक नहीं कर रहा, तभी वो उसे अपने साथ घर के अंदर ले आता है और लाकर वाटरमैन की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। उसे बताता है कि आज से बहुत साल पहले वाइल्ड हॉर्स नामी टाउन में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था एडवर्ड, जो कि माइनिंग किया करता था। और वो माइनिंग के दौरान से एक पत्थर मिला था जो कि बहुत ही कीमती और बेशकीमती पत्थर था। उस पत्थर की कीमत जिंदा लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन मुर्दाओं के लिए बहुत ज़्यादा थी। तभी उस पत्थर को मिलने के बाद जब वो रात को सो रहा था तो वाइल्ड हॉर्स में बहुत ही ज़्यादा सैलाब आता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और वो दोनों मारे जाते हैं। जब लाशों की जांच होने लगी तो पता चलता है कि एडवर्ड मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा हो चुका है। इस पर सब बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और वो ये भी बताता है कि उसके वालिद ने उसे जिंदा होते हुए देखा था और वो अपनी वाइफ की लाश को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है ताकि वो वाइल्ड हॉर्स में जाकर अपनी वाइफ की लाश को ढूंढ सके और उस पत्थर की मदद से अपनी वाइफ को जिंदा कर सके। और रास्ते में आने वाले जितने भी जानवर मरे हुए होते हैं वो उन सबको जिंदा करता हुआ जा रहा होता है आगे। ये सब सुनने के बाद वो उसे उस जगह का, यानी कि जहाँ पर वो अभी रहता है वाटरमैन, उसका एक नक्शा भी देता है और उसे कहता है कि वो नदी को पार कर कर उसके करीब पहुंच सकता है। ये सब सुनने के बाद वो नक्शा अपने साथ लेता है और वहाँ से चला आता है और आकर अपने घर देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका वालिद भी उसे थोड़ा सा डांट देता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो चुका होता है। और अगली सुबह वो एक नोट लिखता है कि वो अपनी मॉम का इलाज कर लेगा और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर वो सब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और उसका वालिद उसे ढूंढने लग पड़ता है उसकी मॉम को बताए बगैर, ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ कर घर ले आए ताकि उसकी मॉम की और ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो, कि उसे पता चले कि उसका बेटा यहाँ से चला गया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो लड़का आकर उस लड़की से मिलता है, यानी कि गनर आकर जू से मिलता है और उससे कहता है कि वो वाटरमैन से मिल चुकी है और उसके बारे में जानती है, इसलिए वो उसके साथ चलेगी और बदले में उसे पैसे देगा। तभी वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और वह दोनों एक स्टोर पर आते हैं जहाँ से उन्हें कुछ खाने की चीज़ें लेनी होती है क्योंकि वो जंगल में जाने लगे होते हैं। तभी वो स्टोर वाला उनसे कुछ बातें करता है और गनर उसका बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से जवाब देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर चुके होते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जो लड़की होती है जो वो कहती है वो जानती है कि वाटरमैन कहाँ है, क्योंकि वो पहले भी वाटरमैन से मिल चुकी है और वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो गनर का फादर होता है वो आकर शेरिफ से मिलता है, जो कि एक लेडी होती है। वो उससे कहता है कि उसका बेटा गुम हो चुका है क्योंकि उसने थोड़ा सा उसे डांट दिया है और वो एक नोट छोड़कर वहाँ से चला गया है। आप उसकी मदद करें ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। और वो उसकी मदद के लिए उसके साथ गली गली हर जगह भटक रही होती है ताकि वो उसके बेटे को ढूंढ सके। तभी वहाँ पर एक स्टोर पर पहुँचते हैं जिस स्टोर से उन दोनों ने सामान लिया हुआ होता है। तभी वो स्टोर मालिक उन्हें बताता है कि वो यहीं पर आया था एक लड़की के साथ जिसकी गर्दन में एक निशान था और वो ये भी बताता है कि उन्हें कुछ सामान लिया है और उसके पास एक तलवार भी है और वो यहाँ से चले गए हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गनर जो होता है उस लड़की के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि जब जिसने उसे कहानी सुनाई थी उसने उसे ये भी बताया था
कि जहाँ से वो गुजर रहा था उस रास्ते में उसने ब्लैक पत्थर छोड़े हैं, तभी वो ब्लैक पत्थरों के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था और नक्शे को भी पढ़ रहा था, जो कि उसी लड़के ने यानी कि उसी आदमी ने दिया था जिसने वो बुक लिखी थी। और वो उस नक्शे की मदद से यानी कि वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, जिसकी वजह से जो भी डर जाती है और लड़का जो होता है गनर वो भी डर चुका होता है और वो उन कीड़ों से बहुत ही मुश्किल से बचकर बाहर आते हैं। तभी वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो वाटरमैन तक पहुंचेंगे कि नहीं। दूसरी तरफ गनर का वालिद जो होता है वो घर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि उनका बेटा सो रहा है, क्योंकि उसकी वाइफ अपने बेटे से मिलना चाह रही होती है और वो कहता है कि वो उसे तंग ना करे और वो सुबह उससे मिल ले। तभी जब सुबह होती है तो उसका शोहर जो होता है यानी कि गनर का फादर वो दोबारा से गनर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब उसकी मॉम गनर के रूम में आती है तो गनर को ना देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो उस लाइब्रेरी मालिक को फ़ोन करती है यानी कि ओनर जो होती है औरत, और उस औरत को फ़ोन करने से उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसके औरत के पास भी गया था जब कि उसका बेटा गुम हो चुका है और उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया। तभी उसकी औरत शेरिफ से भी बातें करती है और उसे पता चलता है कि वो उसका बेटा गुम हो चुका है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जब उसका शोहर घर आता है तो वो अपने शोहर से कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि हमारा बेटा गुम हो चुका है। तभी वो कहता है कि उसने इसलिए नहीं बताया था आगे तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो सके, और वो उससे वादा करता है कि वो अपने बेटे को ढूंढ लेगा। तभी जब अगली सुबह वो दोनों उठते हैं तो शेरिफ की कॉल होती है। शेरिफ उन्हें बताती है कि जंगल में आग लगी हुई है, मुझे दूसरे लोगों को बचाने के लिए जाना है, मैं कोशिश नहीं कर सकती कि आपके बेटे को मैं बचाऊं, मैंने दूसरे लोगों को बचाना है, आप खुद ही कोशिश करेंगे, मैं एक और शेरिफ की ड्यूटी लगाती हूं जो कि आपके बेटे को ढूंढेगा। और वो शेरिफ का नंबर मांगते हैं, लेकिन जब उसका हस्बैंड कहता है कि ओके थैंक यू, तभी उसका हस्बैंड तैयारी करता है और कहता है कि मैं खुद जाऊंगा और अपने बेटे को ढूंढकर जंगल से लेकर आऊंगा, क्योंकि उसे पता चला होता है कि वो वाटरमैन को ढूंढने गया है। तभी जब वो गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगा होता है तो सामने वही आदमी आता है जिसकी वो बुक होती है, जिम। वो आकर उसके डैड को बताता है गनर के कि उनका बेटा वाटरमैन को ढूंढने के लिए जंगल में गया है और उसने उसे मैप भी दिया है, और वह उन्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जुबानी समझाता है और वह कहता है कि वो अपने बेटे को ढूंढ लेंगे। तभी वो एक गाड़ी में अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहां से निकलते हैं और रास्ते में जाकर देखते हैं कि वहां पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है, क्योंकि वो जंगल में आग लगने की वजह से उस तरफ नहीं जा सकता, लेकिन वो उस नाकाबंदी को तोड़ते हुए वहां से चला जाता है और वो जंगल की ओर बढ़ चुका होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गनर जो होता है जो से कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम वाटरमैन के बारे में जानती हो। तभी जो कहती है कि वो वाटरमैन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उसने आज तक तुमसे झूठ बोला है, ये जख्म उसने वाटरमैन ने नहीं दिया बल्कि उसके वालिद ने दिया है और वो उसका वालिद उससे बहुत ज़्यादा मारता है। ये सब सुनने के बाद गनर बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपनी मॉम का इलाज ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और जब जो कहती है कि वो वापस जाने लगी है इस पर, और वो कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा, वो अपनी मॉम का इलाज ढूंढे बगैर यानी कि वाटरमैन से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएगा, उसे वो पत्थर चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी मॉम को ठीक कर सके। और तभी वो आगे बढ़ता है तो नदी के करीब पहुँचता है और नदी को पार करने लगता है तो वो एक तरह से नीचे गिरने लगता है क्योंकि वो पुल नहीं होता बल्कि एक दरख्त होता है नदी के दरमियान में, उससे नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जो उसकी मदद करती है और उसे बचाती है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी जो कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, जो आगे नहीं इतना बढ़ती, जबकि गनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। तभी वो उस घर के करीब पहुंचता है जहां पर वाटरमैन रह रहा था और जब वो घर के अंदर एंटर होता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और कोई बाहर से आ रहा है, इसलिए वो वहाँ पर छुप जाता है और वो देखता है कि वाटरमैन अंदर आया है और वो उससे कहता है कि उसे वो पत्थर चाहिए ताकि वो अपनी मॉम को ठीक कर सके। तभी वाटरमैन कहता है कि वो उसे पत्थर क्यों दे, क्योंकि वही उसकी एक आखिरी उम्मीद है ताकि वो अपनी वाइफ सारा को ढूंढने के बाद दोबारा जिंदा कर सके। इस पर वो कहता है कि उसकी वाइफ सारा नहीं है, वो अभी उसे नहीं मिलेगी। ये गनर की बातें सुनने के बाद वाटरमैन से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आए बल्कि तुम्हें लाया गया है, तुमने जितना भी आज तक सोचा है, जो भी सब किया है, वो ये पत्थर ही तुमसे करवा रहा था, इसलिए तुम यहाँ पर जंगल में आए हो। ये सब जानने के बाद हमें पता चलता है कि वो सब उसके माइंड में होता है, ना ही कोई वाटरमैन था वहाँ पर और ना ही वो पत्थर था। तभी ये वहाँ पर आग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जिससे जो की तबीयत ख़राब हो रही होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा होता है। तभी जो मदद के लिए गनर को बुलाती है। ये सुनने के बाद गनर बाहर आकर जोर को देखता है, जो उससे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और तभी वहाँ पर उसके वालिद की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी होती हैं। गनर अपने वालिद की आवाज़ सुनने के बाद अपने वालिद को बताता है कि वो यहाँ पर है। तभी उसका वालिद भागता हुआ अपने बेटे के पास आ चुका होता है। ये देखकर गनर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसका वालिद उसे बचाने के लिए आया। तभी वो
देखते हैं कि जंगल में बहुत ज़्यादा आग भड़की हुई है और वो आग के बीच में से नहीं जा सकते, इसीलिए वो पास की नदी में छलांगे लगाते हैं ताकि वो तैर कर दूसरी तरफ जा सके और वो इसमें कामयाब हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर वो हमें दिखाया जाता है कि जब जो वापस आती है तो शेरफ उसके वालिद को पकड़ लेता है उसे मारने के जुर्म में, और तभी जो आज़ाद हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ वो सब आपस में बैठे हुए होते हैं एक घर में, जहाँ पर जो गनर होता है उसके वालदैन और जो भी मौजूद होती है। तभी वो वहाँ पर खाने के टेबल पर बैठकर प्रे करते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो अब तक बासा नहीं पहुँच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।